हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया किसके बारे में बच्चों? लॉग के बारे में। अभी इसमें किसमें पढ़ाएंगे? एंटी लॉग के बारे में। बच्चों, एंटी लॉग का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा तो यूनिक है, मतलब आपको मजा आने वाला, इतना जान लीजिए। एक ऐसी मैथमेटिक्स जो लगभग मैथ की दुनिया से क्या हो गई है? विलुप्त हो गई है, गायब सी हो गई है। एंटी लॉग के जो कॉन्सेप्ट है, तो आइए मैं आप तक कुछ बेहतरीन सी बातों को पहुंचाता हूं, और अगर ये बातें आपको अच्छी लगे तो बस वही लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। मेरे प्यारे बच्चों, एंटी लॉग की जरूरत हमें लगती है कहां कहां, ये भी मैं आपको पहले बता देता हूं। एंटी लॉग की जरूरत हमें लगती है जब हम पढ़ते हैं 11th का आयनिक इक्विलिब्रियम, जब हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स। अब ये थर्मोडायनेमिक्स जो है फिजिक्स में भी आता है और केमिस्ट्री में भी आता है, और जब हम 12th में आके पढ़ते हैं इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, और जब बच्चों हम लोग आते हैं और 12th का पढ़ते हैं क्या? केमिकल काइनेटिक्स। मेरे फेवरेट यूनिट्स में से एक है केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। जब बच्चों हम इन यूनिट्स को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि हमें एंटी लॉग का अप्रोच मालूम होना चाहिए। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा, बट किसी भी चीज का शॉर्ट ट्रिक समझने से पहले उसके बारे में डेप्थ जानकारी होनी चाहिए। अदरवाइज जो रटी रटाई बातें हैं वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। मेरे प्यारे शेरों, जरा आ जाओ मैदान में। सबसे पहले शुरू कर देते हैं खेल हम लोग। जैसे मान लो कहीं पर दिया है log x इज इक्वल्स टू, मान लो दिया है सबसे पहले मान लीजिए कि हमको ऐसे दिया हुआ है -0.732, और मुझे x की वैल्यू चाहिए। इस तरह के फंक्शंस को कैसे सॉल्व किया जाए? तो ज्यादातर अगर मैथमेटिशियंस की बात करोगे तो x इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे? 10 की पावर -0.732। कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। उसके बाद वो क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल्स टू 1/10 की पावर 0.732। फिर इसका अप्रॉक्स कैलकुलेशन करेंगे, और अगर वैल्यू आसपास की दी हुई तो x की जो वैल्यू निकालेंगे वो हमेशा गलत आएगा। तो प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स में बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है जिसे अपन बोलते हैं एंटी लॉग। देखिए एंटी लॉग क्या है, मैं आपको सिखाता हूं। बहुत गजब की चीज है बाबा। देखो, जैसे अगर हम पहले तो ये जान लें कि अगर कहीं दिया है log x इज इक्वल टू y, तो दोनों तरफ का एंटी लॉग दे दो। तो एंटी लॉग ऑफ log x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ y। अब जरा गौर से देख लो, जहां भी तुम्हें ये दिख जाए एंटी लॉग ऑफ लॉग, एंटी लॉग ऑफ लॉग दिख जाए तो जिस फंक्शन की बात करते हैं वही लिख दिया जाएगा, यानी x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ y। ये बात बहुत ही काम की है। जैसे बच्चों पीछे आपने देखा था कि log 2 इज इक्वल्स टू 0.3 के आसपास था, तो इसका मतलब जो एंटी लॉग ऑफ 0.3 होगा इज इक्वल्स टू 2 होगा। ये मैं प्रूव भी करके दिखा दूंगा। जब आप ये बात समझ जाते हैं प्यारे सरकार, तो अब शुरू होगा खेल कैलकुलेशन का। जरा आप मुझे मौका देते रहें। -0.732 मैंने लिखा, या कुछ भी लिख दूं, कोई मैं किसी डेटा का गुलाम नहीं। मैं गुलाम हूं तो मैथमेटिक्स का, मैं गुलाम हूं तो केमिस्ट्री का, मैं गुलाम हूं तो फिजिक्स का। डेटा कुछ भी हो, हम उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। इधर देखो, मान लीजिए कि कहीं log x इक्वल्स टू -0.832 लिखा हुआ है। ऐसी स्थिति में आप थोड़ा सावधान हो जाइए। ऐसी स्थिति में सावधान इसलिए होना जरूरी है कि जो ये वाला हिस्सा है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते, देखिए कि -0.832, यानी कि जो फ्रैक्शनल हिस्सा है पॉइंट के राइट साइड वाला, एंटी लॉग लेते समय उसे हम कभी नेगेटिव नहीं रख सकते हैं। उसे हमें क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव कैसे करेंगे? आप इसमें +1 और -1 कर दीजिए, और ये कितना हो जाएगा? उसके बाद ये हो जाएगा -0.832।
अब जरा देखिए -1 को आगे ले लीजिए, +1 को पीछे ले लीजिए, किसी को कहीं भी लिख सकते हैं 0.832। अब जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, दिस इज -1 प्लस, गौर से देखना 1 में से जब तुम सब्सट्रैक्ट करोगे कितना 1.000.832 तो कितना आएगा, इधर 10 में से जब 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8, इधर 9 में से 3 गया तो 6 और इधर 9 में से 8 गया तो 1, दिस इज 0.168, यानी कि यहां पर बचेगा 0.168। तो लॉग की मैथमेटिक्स थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 बार 0.168। गौर से देखना, पहले जो डेसिमल वाला पार्ट था वो नेगेटिव है, इस वक्त जो डेसिमल वाला पार्ट है वो पॉजिटिव है। तो हम कभी भी किसी ऐसी वैल्यू का एंटीलॉग नहीं ले सकते हैं जिसका फ्रैक्शनल हिस्सा क्या हो, जिसका फ्रैक्शनल हिस्सा क्या हो, नेगेटिव हो। सबसे पहले हम उसमें +1 -1 करके उस फ्रैक्शनल पार्ट को किस में कन्वर्ट करते हैं, पॉजिटिव में, जैसे कि मैंने यहां पे किया। अब बच्चों ये log x है, तो जब हम एंटीलॉग लेंगे तो ध्यान से देखना, जो पॉइंट के लेफ्ट हैंड पर डिजिट लिखी रहती है एंटीलॉग टेबल में इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है। आपको क्या करना है, अगर आप एंटीलॉग लेंगे यानी कि x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंटीलॉग ऑफ 1 बार 0.168। लिसन केयरफुली, देखो अब आपको क्या करना है कि इसमें आप चाहो तो एक डिजिट बढ़ा भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इसको नहीं देखना, पॉइंट के लेफ्ट हैंड पे नहीं देखना, राइट हैंड पे देखना। देखिए यहां पर आपको बहुत सारी वैल्यूज दी हुई हैं, होप कि कैमरे के फ्रेम में आ रहा होगा, फिर भी मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं। अकेला हूं तो आपको इतना झेलना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं इधर कर देता, हाँ आ तो रहा है, ठीक है। देखिए एंटीलॉग टेबल में जब आप अपने पास रखेंगे तो देखिए 0.16 यहां कहीं आता है, देखिए मुझे दिख रहा है, आपको विजिबल ना हो तो आप अपने साथ क्या करिए, लेक्चर के टाइम पे ही एंटीलॉग टेबल खोल के रखें। ये मेरे पास एक असुविधा है क्योंकि वो तो करना ही पड़ेगा, आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि फाइनली आपको सीखना है कि कैसे देखना है। 0.16 का 8 देखें तो जब बच्चों में 0.16 का 8 देखूंगा, दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 8, ये है 0.16 का 8 और ये लिखा है 1469, ये लिखा है 1469। जब आप फिर से सुन लीजिए, एंटीलॉग टेबल में 0.16 का क्या देखेंगे, 8 देखेंगे और मीन डिफरेंस में 0.16 का 0 देखेंगे। और खुशी की बात यह है कि 0 नाम का कोई कॉलम मीन डिफरेंस में होता नहीं है, यानी कुछ देखना ही नहीं है। तो यहां पर अपन क्या डाल देंगे, डेसिमल डाल देंगे, ठीक है। जब भी हम लॉग टेबल या एंटी लॉग टेबल से कोई वैल्यू उठाते हैं तो डेसिमल के साथ उसको लिखा जाता है, यहां पे हमने डेसिमल लगा दिया। अब दिस इज नॉट आंसर, हमेशा आपको क्या करना, देखिए 10 की पावर -1। अब जरा देखो यहां पे 1 बार था तो मैंने -1 लिखा, अगर 2 बार होता तो -2 लिखता। ये स्टेप सबको आती नहीं है, मतलब बच्चे, और वैसे ये एक तरह से विलुप्त कॉन्सेप्ट है। अगर मैं कहूं कि ये विलुप्त कॉन्सेप्ट है तो आपको यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि समय के साथ साथ क्या हुआ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसकी थोड़ी वैल्यूज दी रहती हैं, कभी कभी नहीं दी रहती है तो बच्चा गेस करता है, उसमें कुछ लोगों का सही हो जाता है, कुछ लोगों का गलत हो जाता है। बट एक्चुअल में एंटीलॉग के बारे में जो नॉलेज है वो धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। तो आप इसको बहुत गौर से देखिए, आपको मजा आने वाला है, एक अलग ही मैथमेटिक्स है ये। 10 की पावर -1, अगर यहाँ 2 बार होता तो -2 लिखता, 3 बार होता तो -3 लिखता और +1 लिखेंगे, यानी कि यस 0.1469 इज द आंसर। आप चाहो तो आप अपने फोन के कैलकुलेटर में एंटीलॉग ऑफ -0.832 टाइप करके देखें तो 100% आपको जो डेटा मिलेगा इट इज इक्वल्स टू 0.1469, आपको पक्का यही डेटा मिलेगा। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो मैंने डिजिट लिया था वो नेगेटिव के साथ डेसिमल में था, बट जरूरी नहीं कि हमेशा डिजिट नेगेटिव के साथ डेसिमल में हो, इसलिए आपको इसके सभी पैटर्नों को सीखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि कहीं लिखा हुआ है log x इक्वल्स टू -1.374, कहीं मतलब बता दूं, आप जब हमें पीएच कैलकुलेशन पढ़ेंगे तो खूब आपको इसको फेस करना पड़ेगा। भाई पीएच कैलकुलेशन में कहीं लिखकर आ गया कि log ऑफ HIN इज इक्वल्स टू -9.837,
तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ HN, वी हैव टू कैलकुलेट दिस। तो वहां पर हमारे पास एंटी लॉग लेने के अलावा कोई और साधन बचता नहीं है, और दिमाग से एंटी लॉग लेना अगर आप सीख गए तो आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ऐसी स्थिति है तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, देखो मैं लिख सकता हूं log x इक्वल्स टू -1 -0.374, जैसा कि मैथमेटिक्स हमको सिखाता है कि भाई इसको ऐड करोगे तो यही डेटा आएगा। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बहुत बेहतरीन सी बात सिखाई कि प्यारे सरकारों, ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ एंटी लॉग द फ्रैक्शनल वैल्यू शुड नॉट बी गिवन इन नेगेटिव, इट शुड बी पॉजिटिव, इट शुड बी गिवन इन पॉजिटिव, अदरवाइज वी विल कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू द पॉजिटिव वैल्यू। तो ये कन्वर्ट करना कोई बच्चों बहुत बड़ी बात तो है नहीं। क्या करूंगा, एक जोड़ दूंगा, एक घटा दूंगा। -1 ऑलरेडी है, इसमें -1 + 1 कर दिया। -1 + 1 करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। -0.374, अगेन दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज सेम, बस लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। -1 कितना हो जाएगा, -2, और जब +1 में से आप कितना सब्सट्रैक्ट करेंगे, 0.374, यानी कि 1.000। अभी सब इतना लिखना पड़ता है क्योंकि जो मेरा ऑफलाइन में एक्सपीरियंस है, इवन अब जेई में भी जो एक्सपीरियंस है, बच्चों को बेसिक सब्सट्रैक्शन, यूनिट कन्वर्जन, फार्मूले में वैल्यू डालना, इन सब में भी प्रॉब्लम्स है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि अभी बिल्कुल बेसिक से ले चलेंगे, जिससे बच्चों के पास कोई बहाना ना रहे और उनको चीजें अच्छे से समझ में भी आ जाए। भाई देखो, कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो 9th 10th ऐसे रूरल जगहों पे किए रहते हैं बेचारे, मैं भी उसी में से था, ऐसा नहीं है कि कोई मैं बहुत बड़ी जगह से पढ़ा हुआ था, एकदम देहात गांव से। तो एक चीज, एक लैग फील होता है कि हाँ भाई, हमको अच्छे से सिखाने वाले लोगों की संख्या क्या हो जाती है, कम, और जब एक दमदार टीचर नहीं मिलता है तो दमदार कंटेंट नहीं डेवलप हो पाता है बच्चे के पास। तो जो बच्चा कहीं रूरल से भी है, अगर वो ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखेगा तो सर्टेनली उसको भी चीजें क्या होंगी, बहुत बेहतरीन वे में समझ में आएंगी। मेरे प्यारे सरकारों, अब जरा देखिए, अगर इसमें से मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूं 0.374, तो यहां 6, यहां 2 और यहां कितना आ जाएगा, 6, मींस इट इज इक्वल्स टू 0.626, और इट कैन बी रिटन लाइक दिस 2 बार 0.626। देखिए, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस वैल्यू। ये भी यही है, बस इसमें जो फ्रैक्शनल हिस्सा था वो नेगेटिव था, और इसमें जो फ्रैक्शनल हिस्सा है वो क्या है, पॉजिटिव। ये मैथ में लिखने का तरीका है, यानी कि अगर कहीं इस बात को बहुत ध्यान से समझना, नहीं तो आपको थोड़ी समस्या होगी, और अच्छी खासी समस्या होगी, थोड़ी नहीं। मेरे साथ तो आपके डेटा आ जाएंगे, बट जब आप अकेले करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। अब जरा देखिए, आप जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है -1.324 और कहीं लिखा है 1 बार 0.324, दोनों एक नहीं है। नहीं तो लोग कहते हैं कि -1 को 1 बार लिखा जा सकता है, यस, बट दीज टू वैल्यूज आर नॉट सेम। देखो कैसे, -1 -0.324, बट दिस वन इज व्हाट, 1 बार प्लस 0.324, देन हाउ यू कैन से दैट दीज टू वैल्यूज आर सेम, दे आर नॉट सेम। तो यहां पर उम्मीद करता हूं मेरे सरकारों को ये बात समझ में आई होगी, यानी कि इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब जरा देखो, अब सारा खेल टिका है किस पर, एंटी लॉग पर। ये किसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ log x। अगर हमें x चाहिए तो यहां पर हम क्या लेंगे, एंटी लॉग ऑफ 2 बार 0.626। अब मुझे आपके पूर्ण समर्थन की जरूरत है, यहां चाहो तो 4 डिजिट में करने के लिए 6 0 बढ़ा दो। मेरे प्यारे सरकार, जब भी हम किसी डेटा का एंटी लॉग कैलकुलेट करते हैं, जब भी हम किसी डेटा का एंटी लॉग कैलकुलेट करते हैं, तो हम पॉइंट के लेफ्ट हैंड पे जो लिखा है उसका अभी कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी कि देखो, सारी वैल्यूज किस में दी हुई है, देखो जब आप अपने पास वाला लॉग टेबल खोल के चेक करोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो रेड पट्टी दिख रही है ना, सब पॉइंट में दिया हुआ है। पहला कितना है, 0.5, ऐसे जैसे कि इसमें तो 0.56 है। जैसे मान लो मैं पीछे वाले पेज पे चला जाता हूं, तो कहां से शुरू है, 0.00 से लेकर के 0.49 तक, और मैं इस पेज पे आ जाऊंगा तो वो आगे 0.49 के आगे ये सारी वैल्यूज हमको दी हुई हैं। तो देखो, जैसे हमें 0.62 का 6 देखेंगे हम एंटी लॉग टेबल में, और 0.62 का 0 देखेंगे मीन डिफरेंस में। बट हम काफी फैमिलियर हो चुके हैं और हमें मालूम है कि 0 नाम का कोई कॉलम नहीं होता, कहां पर, मीन डिफरेंस में। तो यानी कि ओवरऑल हमें 0.62 का 6 देखना है। तो ये देखो, ये रहा 0.62, इसका 6 जरा देखें, 0 1 2 3 4 5 6। आप चेक करेंगे तो लिखा हुआ है इसमें 0.4227, इट इज 0.4227।
7। ठीक है, अब जरा देखो ये आंसर नहीं है, नहीं तो कह दोगे अच्छा सर यही आंसर है, इनटू 10 की पावर, अब जो इधर है तो 2 बार है तो -2 + 1 यानी कि 0.4227 इंटू 10 की पावर -2 + 1 कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, मीन्स इट इज 0.04227। दिस इज आंसर। आप अपने फोन में टाइप करें एंटी लॉग ऑफ -1.374 तो आप डेटा पाएंगे 0.04227। अगर इससे कोई डेटा मिसमैच करता है तो इसका मतलब फोन के कैलकुलेशन में गलती है। इसमें कोई गलती हो नहीं सकती क्योंकि ये लॉग टेबल के साथ बिल्कुल परफेक्शन के साथ क्रिएट किया हुआ कैलकुलेशन है। बाइनरी सिस्टम पे चलते हैं ना हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, तो उसमें अगर इम्परफेक्शन क्रिएट हो सकता है 4, 5, 6 डिजिट के बाद, बट ऑलमोस्ट ये देखो ये सेम 0.0422 यहां तक तो सेम ही डिजिट मिलेगी आपको। प्यारे सरकार, अगर हम इसी रास्ते पे आगे चले तो हमारे पास क्वेश्चनों का भरमार है। आप जितना क्वेश्चन कहे उतना बना दूं, क्योंकि मैं कुछ भी रट के तो आया नहीं हूं, मैं तो चीजों को समझ के आया हूं। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर लिखा हुआ है प्यारे सरकारों, जैसे मान लीजिए कि कहीं पर लिखा हुआ है, देखिए कहीं पर मान लीजिए लिखा हुआ है log x is equals to -9.8327। दो डेटा लेता हूं, कंफ्यूज करता आपको, और कहीं पर लिखा है log x is equals to 9 तो दोनों एक नहीं है। अगर कहीं पर लिखा है ऐसे तो देखो हम इसे क्या लिख सकते हैं, log x is equals to -9 -0.8327 ऐसे ब्रेक करके लिखा जा सकता है कि नहीं भाई, इसको ऐड करोगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, अब जरा देखो मैंने आपको पहले समझाया कि प्यारे बच्चों जो फ्रैक्शनल हिस्सा होता है किसी भी वैल्यू का, जब हम एंटी लॉग कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस स्थिति में जो फ्रैक्शनल हिस्सा है बच्चों उसको नेगेटिव नहीं होना चाहिए। फिर से बोल दे रहा हूं, जब हम किसी वैल्यू का एंटी लॉग कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में फ्रैक्शनल वैल्यू को नेगेटिव होना नहीं चाहिए। और सुन लो, चाहे कोई स्टेट का बोर्ड का एग्जाम दे रहा होगा चाहे सीबीएसई का, उसके पास ये अधिकार है कि वो लॉग टेबल मांग सकता है और लॉग टेबल प्रोवाइड कराना पड़ेगा एग्जामिनर को, क्योंकि वो रूल का पार्ट है। तो आप बिल्कुल इसको सीखिए, फिजिक्स के मोटे मोटे कैलकुलेशन, केमिस्ट्री के बड़े बड़े कैलकुलेशन, जैसे कि 6393 का कहीं क्यूब रूट लेना है, ऐसी स्थिति में तो आपको लॉग टेबल से बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा। और जब एक्यूरेसी के साथ आंसर आएगा तो आपका बोर्ड वगैरह के एग्जाम में कभी मार्क्स डिटेक्ट नहीं हो सकते। और दूसरी चीज, जब आप इसके डेप्थ कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो जब मैं इसे अप्लाई करूंगा धड़ शॉर्ट ट्रिक लगा के आयनिक में, काइनेटिक्स में और थर्मो में और आपको जो है इलेक्ट्रो में, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका आपके पास डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होना ही चाहिए। तो देखिए हम इसमें एक जोड़ देंगे एक घटा देंगे, -9 -1 मीन्स वी विल ऐड 1 एंड सब्सट्रैक्ट 1, +1 और -0.8327 दिस इज इक्वल्स टू -10 और प्लस, यहां जब 10 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, और 9 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, 9 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, और 9 में से जब 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, मीन्स इट इज इक्वल्स टू 0.1673। आगे देखिए बच्चों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 बार 0.1673। This is log x, but I'm not interested for log x. I'm interested for x, and it is equals to nt log of 10 बार 0.16732। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब हम किसी डेटा का क्या लेते हैं, एंटी लॉग लेते हैं, तो हम पॉइंट के लेफ्ट हैंड पे जो लिखा है उसका लॉग टेबल में कोई वास्ता नहीं है, उसको बाद में हम मैनेज करते हैं। कैसे, जरा देखो। आप सबसे पहले 0.16 का चयन करें, सेलेक्ट करें, मींस वी विल सेलेक्ट 0.16, और यहां से हम कहां जाएंगे 7 में जाएंगे, और 0.6 का क्या देखेंगे 3 देखेंगे मीन डिफरेंस में। तो चला देखो 0.16 का सबसे पहले हम लोग 7 कॉलम देखते हैं। देखो तो 0.16 इज हियर 0 1 2 3 4 5 6 7, इट इज 146 टाइम, इट इज ऑलरेडी हमने ले भी रखा है 14 पॉइंट लगा के लिखेंगे 1469। हमारा वर्क कंप्लीट नहीं हुआ,
अब 0.16 का हमने 7 देखा एंटी लॉग टेबल में, अब 3 देखेंगे कहाँ, मीन डिफरेंस में। तो 0.16 का 3 देखेंगे, देखो ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, 1 दिया है। तो इसको ऐड करना भी आना चाहिए, कैसे ऐड किया जाता है, +1 करके ऐड किया जाता है। अब जरा देखो, जब 9 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 10, और बचा 1, तो 6 और 1 7, दिस 4, दिस 1, मीन्स इट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 0.1470, बट इट इज नॉट आंसर, इनटू 10 की पावर -10, 10 बार है तो -10 और +1, 9 बार होता तो क्या हो जाता, -9 +1, 8 बार हो जाता तो क्या हो जाता, -8 +1, इट इज इक्वल्स टू 0.1470 इंटू 10 की पावर -9, या इसे हम 1.470 इंटू 10 की पावर -10 लिख सकते हैं। दोनों वैल्यूज का सेम मतलब है। मेरे प्यारे सरकार, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इस वैल्यू में जरा देखो कि अगर कहीं दिया है log x इक्वल्स टू, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 बार, यानी जब इस फॉर्मेट में वैल्यू दिया होता है तो इसका मतलब है कि फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑलरेडी गिवन इन पॉजिटिव फॉर्म, वो नेगेटिव फॉर्म में नहीं है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 9 बार प्लस 0.8327 लिख सकते हैं। तो देखो, तो x क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 9 बार 0.8327। ये बात बहुत गौर करने की है बच्चों। अब 0.83 का 2 देखो एंटी लॉग में, और 7 देखो मीन डिफरेंस में। तो देखो जरा, 0.83 का 2 देखना है बच्चों, तो ये रहा 0.83, इसका 012, इट इज गिवन 6792। 0.83 का 2 जो है वो 0.6792 है। अगेन वेरीफाई कर देता हूं, 0.83 है, 0.83012, yes it is given 67013, सॉरी 0.83 का 2 है, 0.83 का 2, 012, हाँ 6792 इज द राइट आंसर। अब मैं देखूंगा 0.83 का 7 कहां पर बच्चों, मीन डिफरेंस में। ये येलो वाला कॉलम मीन डिफरेंस कहलाता है। तो 0.83 हमारा ये है, देखिए 0.83। अब इसका हम मीन डिफरेंस में क्या देखेंगे, 7, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 11 लिखा हुआ है, 7 के नीचे 11, तो यहां पर हम कितना जोड़ देंगे, 11। तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 और 9 1 10 और 7 में 1 जोड़ दोगे तो 8 और ये 6, मीन्स 2 + 1 3, 9 और 1 10, 0 रिमेंड कितना बचा, 1 7 और 1 8 और ये 6, यानी कि 0.6803 इंटू 10 की पावर। अब यहां ध्यान रखना 9 बार है तो -9 + 1, यानी कि 0.6803 इंटू 10 की पावर -8, विच कैन बी ऑल्सो रिटन लाइक दिस 6.803 इंटू 10 की पावर -9। चेक कर देता हूं नीचे का डेटा फ्रेम में है कि नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। यस इट इज, फिर तो ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, और बहुत सारे कैलकुलेशन हमारे पास मौजूद हैं, आप देखते चलें। जैसे मान लीजिए कि सपोज करिए कि हमको क्या करना है, हमको अब तक हमने क्या देखा कि फ्रैक्शनल हिस्सा नेगेटिव में था, हमने उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, और हमने वो भी एग्जांपल देखा कि बार करके और माइनस करके लिखा हो तो दोनों का मतलब सेम नहीं होता है। अब बच्चों मैं और थोड़ा चेंजेस ले आता हूं। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है log x इक्वल्स टू 2.303 मान लीजिए, और हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ठीक है। अब जरा देखो यहां पर एंटी लॉग लोगे तो x किसके बराबर हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 2.303। तो जरा गौर पूर्वक देखना, चाहूं तो मैं इसके सामने 0 लिख दूं, बट उससे कोई फर्क तो बेटा पड़ने वाला नहीं है। अब जरा देखना, जो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पर जो डिजिट मौजूद है, ध्यान से सुन लीजिए, द डिजिट अवेलेबल एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पॉइंट, उसका हम अभी कोई यूज करेंगे नहीं, कोई छेड़खानी उसको लेकर के हम करेंगे नहीं, ठीक है। अब बच्चों अगर उसको लेकर के हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे तो हम एंटी लॉग टेबल में जाएंगे और 0.30 का 3 देखेंगे, 0.30 का क्या देखेंगे, 3 देखेंगे। जब हम 0.30 का 3 देखेंगे तो जरा देखें 0.30 का 3 कितना है, 0.30 का 0 1 2 3 2009 है, 2009 है। डेसिमल लगा के लिखेंगे
और 0.30 का 0 देखना चाहिए मीन डिफरेंस में। बट अब हम लोग क्या हो चुके हैं, थोड़ा सा प्रो तो हो चुके हैं, थोड़ा सा क्या काफी सब प्रो हो चुके हैं। अब हम मीन डिफरेंस में 0 नाम का कोई कॉलम नहीं होता, ये हमको ऑलरेडी क्या है मालूम है। प्यारे सरकारों अब क्या करोगे, 10 की पावर क्या, जो डेसिमल से पहले था, जब पहले माइनस था तो क्या लिखते थे, 10 की पावर -2, इस बार क्या है प्लस, तो क्या लिखोगे +2 और उसमें क्या जोड़ोगे +1, तब जाके आपका परफेक्ट आंसर आएगा। ये करना सीख जाओ। जैसे पीछे पॉइंट में जब -2 रहता था तो -2 + 1, -3 रहता था तो यदि 2 बार रहता तो -2 + 1, 3 बार रहता था तो -3 + 1, 4 बार रहता था तो -4 + 1। ऐसे जब डेसिमल से पहले 2 है तो क्या लिखोगे +2 + 1, यानी कि 2.2009 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3, यानी कि 2.009 इंटू 10 की पावर 2 अपन इसको बोल सकते हैं, या इसे लिखना चाहो तो 200.9 के आसपास अपन लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि सरकारों को समझ में आया होगा। चाहे तो वो टाइप करके अपने मोबाइल में चेक कर ले, एंटी लॉग ऑफ 2.303 की जो वैल्यू होगी वो 200.9 के आसपास आएगी। एंटी लॉग कैलकुलेशन फोन देता है कि नहीं, रुको चेक करता हूं, देना तो चाहिए, शायद देता हूं शायद ना भी देता हूं, वेरीफाई हो जाएगा ना, एक सेकेंड मुझे अवसर दीजिएगा। ये हाँ लॉग है, ठीक है। हाँ तो चेक करने के लिए और भी एक तरीका है, अगर हम लॉग 200.9 की वैल्यू इतनी आ रही थी इसका मतलब करेक्ट है, एंटी लॉग नहीं दे रहा है भाई। हम तो जानते हैं ना कि अगर इसका एंटी लॉग ये आ रहा है तो इसका लॉग ये आना चाहिए, यानी कि लॉग 200.9 है, सॉरी log 200.9 ये किसके बराबर आ रहा है, ये देख लीजिए, साफ साफ डिजिट दिख रही होगी। फ्रेम में आ जाता हूं कैमरे के, देख लीजिए। थोड़ा फोकस नहीं मेंटेन हो पा रहा है, एकदम क्लियर कट आ रहा है। 2.302.9 मतलब अप्रॉक्स में करके आ रहा है, जब उसको राउंड ऑफ करोगे तो एग्जैक्ट यही वैल्यू आएगी। तो प्यारे बच्चों आप भी उसको करके चेक कर सकते हैं। ऐसे मान लो कहीं लिखा है log x इज इक्वल टू, कहीं लिखा है मान लो 0.4329। अब तो ये पॉजिटिव की वैल्यू है, यानी कि अगर हम इस वैल्यू से पहले देखें तो हमारे पास क्या मौजूद है, 0 मौजूद है, ठीक है। तो अगर हम x लेंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 0.4329 हो जाएगा, ठीक है। तो जरा देखो, अगर इतना हो जाएगा तो 0.43 का 2 देखो एंटी लॉग टेबल में, तो 0.43 ये है, ये 012 कितना दिया है 2704, तो पॉइंट लगा के लिखेंगे 2704। और 0.43 का 9 देखो मीन डिफरेंस में, तो 0.43 ये है, देखो ये जा रहा है 0.43 ये। अब 0.43 का हमें क्या देखना है, हमको 9 देखना है मीन डिफरेंस में। तो 0.43 का जो 9 है वो ये है, 6 है उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर हम 6 जोड़ देंगे, 6 और 4 10, एक यहाँ आ गया, दिस इज 7 दिस इज 2, यानी 2.2710 इंटू 10 की पावर, यहाँ पर कितना है 0 + 1, यानी कि 0.2710 इंटू 10, यानी कि इट इज 2.710। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से बच्चों हमने न्यूट्रलाइज किया किसके कॉन्सेप्ट को, एंटी लॉग के कॉन्सेप्ट को। बहुत जबरदस्त सा चीज है। अब कितना भी बड़ा कैलकुलेशन आ जाए, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अब थोड़ा आपको यूनिक एग्जांपल उठाना शुरू करता। मान लीजिए कि कहीं पर दिया हुआ है y है और उसकी वैल्यू दिया है 6832 होल की पावर 1/32 और मल्टीप्लाइड बाई 9379 होल की पावर 69/3232 होल की पावर 1/100। और मुझे इसे सॉल्व करने को बोला, बताओ सॉल्व करके कितना आएगा। तो अगर हम इसको नॉर्मल सिद्धांत से सॉल्व करेंगे
तो बताओ समान मैथमेटिक्स से ये कभी सॉल्व हो सकता है क्या? ये कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता। बट अगर हम इसमें लॉग का कॉन्सेप्ट लगा दे तो log y इज इक्वल्स टू log दिस हो जाएगा। हम जानते हैं कि अगर हम इस पूरी वैल्यू को m मान दें जो न्यूमरेटर में लिखा है और इसको n मान दें जो डिनोमिनेटर में लिखा है, तो इट विल बिहेव लाइक log m बाई log n, दोनों तरफ का log ले रहे हैं। तो log m बाई log n क्या होता है? log m माइनस n। तो log m की जगह कितना हो गया? 6832 होल की पावर 1/32, और यहां पे कितना हो गया जरा देखो, इंटू 9379 होल की पावर 69 माइनस ये log, अब भाई पीछे सिखाया था कि नहीं सिखाया था, log m बाई n जो होता है इज इक्वल्स टू log m माइनस log n होता है। तो माइनस log कितनी बार, 2 2 4 2 6 यानी 32 और 32 होल की पावर 1/100 हो गया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि log m इंटू n कितना होता है। log m इंटू n आइडेंटिटी क्या बताती है कि m प्लस n के बराबर होता है। तो हम इसे और खोल देंगे तो ये log y जो है ये बराबर हो जाएगा किसके? log 6832 होल की पावर 1/32 प्लस log 9379 होल की पावर 69 माइनस दिस यानी कि माइनस log 323232 होल की पावर 1/100। अब आप ये भी प्रॉपर्टी जानते हैं, log x की पावर y किसके बराबर होता है? y log x के बराबर होता है, यानी जो भी पावर में है सबको खींच के आप सामने ले आ दो। तो ये किसके बराबर हो गया? 1/32 log 6832 और प्लस 69 आगे आ जाएगा, कितना हो जाएगा? log 9379 और माइनस ये सामने आ जाएगा 1/100, और ये कितना हो जाएगा? log 3232 बोलो हाँ, बिल्कुल हाँ। अब जरा देखो यहां पर हमारा आदमी बिल्कुल भी परेशान होगा नहीं, इसकी वैल्यू उसे मालूम है 1/32 इंटू कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ डिजिट इन इंटीग्रल पार्ट -1, ये तो हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि 3 पॉइंट समथिंग आएगा। लॉग टेबल से वो देख लेगा क्या, 68 का 3 और 68 का 2। अगर यहाँ पे हमारा आदमी देखेगा तो ये 69, ये कितना आ जाएगा? ये भी कितना हो जाएगा? 3 पॉइंट समथिंग, यानी मल्टीप्लाइड बाई 3 पॉइंट x। कैसे चेक करेगा? 93 का 7 और 93 का 9 माइनस यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1/100, तो वो यहाँ भी चेक कर लेगा, 6 डिजिट है तो इसकी टोटल वैल्यू 5.x आ जाएगी। जब आप इसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे मल्टीप्लाई करके तो एंटी लॉग ले देना पूरी डिजिट का, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल वे में, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। एग्जैक्ट सॉल्यूशन की बात कहेंगे तो वो भी करके दिखा सकता हूं, ये मत समझिएगा वो नहीं कर पाऊंगा, वो भी कर दूंगा। आप इसको खुद करिए और कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि जब आप इसको लॉग लेंगे ना, पिछले लेक्चर में सिखाया ना 68 का 3 फिर 68 का 2 देखोगे, उसको आप देखिए, इससे पूरा का सॉल्व करके पूरा डिजिट ले आइए, फिर y की वैल्यू निकालने के लिए राइट हैंड साइड का एंटी लॉग ले आ दीजिए, फट से आंसर आ जाएगा। तो ये रहा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो किससे रिलेटेड है बच्चों? एंटी लॉग से रिलेटेड है। अब मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको एक लेक्चर में दूंगा जिसमें क्या होगा, लॉग और एंटी लॉग पे मिक्स्ड क्वेश्चन है, और उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को एंटरटेन करने के बाद आपका जो एक जो है नीट और जेईई मेंस लेवल पे जो पकड़ होनी चाहिए कैलकुलेशन के लिए, वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आपके किसी काम आ सकेंगी और आपको ये सारी बातें समझ में भी आई होंगी। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।